हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे हम आईबीडी भी कहते हैं। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस का नाम आपने बहुत अच्छी तरह से भली भांति सुना होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इसी पर रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्या कारण होते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जब हो जाता है तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। और दोस्तों, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की संभावना बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तो उस समय कौन कौन सी जांच की जाती है, और दोस्तों क्या इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक दीर्घकालीन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसे हम आईबीडी भी कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो बड़ी आंत और मलाशय की जो आंतरिक परत होती है उसमें सूजन या घाव या छाले हो जाते हैं। ये रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के खराब कामकाज के कारण होता है, जो आंतों की परत पर ही हमला कर देती है। ये स्थिति आमतौर पर मलाशय से शुरू होकर बृहदांत्र के कुछ हिस्से या फिर पूरे बृहदांत्र तक ऊपर की ओर फैल सकती है। और दोस्तों, बृहदांत्र को हम बड़ी आंत भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो सटीक कारण अभी तक भी ज्ञात नहीं है, लेकिन दोस्तों शोध से कुछ ये पता लगा है दोस्तों, इसके कई कारकों के जटिल संयोजन होता है। दोस्तों, जैसे कि कुछ कारणों में, जैसे नंबर 1 पर अनुवांशिकी कारण। अनुवांशिक का मतलब दोस्तों, जब आपके परिवार में किसी रिश्तेदार या फिर बहन भाई या माता पिता में किसी को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का इतिहास रहा हो, तो आपको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे हम जेनेटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों, पर्यावरणीय कारक। दोस्तों, हमने देखा है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो शहरी लोगों में ज्यादातर देखने को मिला है। इसका मतलब होता है कि दोस्तों, हमारी जो जीवन शैली है उस पर काफी डिपेंड होता है, यानी कि जीवन शैली खराब होने की वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3 पे दोस्तों, आंतों में माइक्रोबायोम में असंतुलन। दोस्तों, जो हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया होता है उसका असंतुलन हो जाता है, तब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4 पे दोस्तों, असामान्य इम्यून सिस्टम ट्रिगर। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो हमारे पेट में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, मित्र बैक्टीरिया, उनको हानिकारक समझ लेती है, और हानिकारक की वजह से उन पे ट्रिगर अटैक कर देती है। दोस्तों, इसकी वजह से हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य और कारक होते हैं, इतने कारण होते हैं, लेकिन दोस्तों उन कारणों की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस जब हो जाता है तो ये इसको और ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों, कुछ दवाइयां होती हैं ज्यादातर एनएसएआईडी ग्रुप की, जैसे कि एस्पिरिन, आइब्रुफेन। अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के समय इसको हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये हमारे जो परेशानी उसको और ज्यादा ट्रिगर कर देती है। नंबर 2 पे दोस्तों, खान पान। ये दोस्तों, आपका जो खान पान है वो अच्छी तरह नहीं रहता है, आप गलत खान पान का यूज ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों इससे भी आपके जो समस्या अल्सरेटिव कोलाइटिस की वो ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहते हैं तो इससे भी आपकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उस समय आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों, आपको डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जब आप दस्त लग जाते हैं तो दस्त के साथ में आपको बलगम, मवाद या खून आना, ये मुख्य आमतौर पर पहला लक्षण देखा जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी में। नंबर 2 पे दोस्तों, पेट में दर्द, ऐंठन। दोस्तों, आपके पेट में लगातार ऐंठन दर्द बना रहता है जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी परेशान करती है। नंबर 3 पे दोस्तों, मल त्याग करने की तीव्र इच्छा होती है दोस्तों उस समय आपको। नंबर 4 पर दोस्तों, मल नहीं होने पर बार बार मल त्याग की इच्छा, यानी दोस्तों मल पूरा साफ हो गया है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी मल साफ नहीं हुआ है और आप बार बार जाने की इच्छा करते हैं। नंबर 5 दोस्तों, लगातार वजन का कम होना। नंबर 6 पे दोस्तों, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना। नंबर 7 दोस्तों, आपको फीवर यानी बुखार आ सकता है। नंबर 8 दोस्तों, भूख कम लगना।
नंबर 9 पे दोस्तों शरीर में पानी की कमी आ जाती है दोस्तों। नंबर 10 पे दोस्तों रक्त की कमी यानी कि एनीमिया, खून की कमी हो जाती है आपके शरीर में दोस्तों। नंबर 11 पे दोस्तों सांस फूलना, ये दोस्तों हम जो बता रहे हैं ये गंभीर लक्षण होते हैं। जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा गंभीर स्थिति में आ जाता है तो उस समय आपको सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज होना और दिन में दोस्तों 6 बार से अधिक खूनी दस्त जाना, ये इसके कुछ गंभीर लक्षण होते हैं दोस्तों। इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप सीधे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए या डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना चाहिए। और दोस्तों सबसे बेस्ट डॉक्टर अगर देखा जाए तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है, जिसे हम गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसके पास जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी जांच की जाती है। दोस्तों नंबर 1 पर कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एक वो जांच होती है, इसमें एक लचीली ट्यूब होती है जिसमें आगे कैमरा लगाया जाता है। ये हमारे जो बड़ी आंत है उसकी आकार पूरी स्थिति को लगाया जा सकता है इसकी स्थिति का, इसके द्वारा कोलोनोस्कोपी के द्वारा। नंबर 2 पे दोस्तों फ्लेक्सिबल सिग्मोडोस्कोपी। दोस्तों ये वो जांच होती है जो हमारे आंत, जो बड़ी आंत उसके नीचे की जो हिस्सा होता है उसकी जांच की जाती है कि इसमें सूजन तो नहीं है। नंबर 3 दोस्तों बायोप्सी। बायोप्सी वो जांच होती है जिसमें टिश्यू ऊतक से एक छोटा सा नमूना लिया जाता है जो प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाता है। ज्यादातर इसका बायोप्सी तब की जाती है जब किसी कैंसर सेल की विकसित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4 दोस्तों रक्त परीक्षण। दोस्तों रक्त परीक्षण तब किया जाता है जब किसी हमारे शरीर में इन्फेक्शन या फिर खून की मात्रा का पता लगाने के लिए, जैसे कि सीबीसी टेस्ट करना। इसके अलावा दोस्तों मल की जांच की जाती है, स्टूल टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसकी जांच तब की जाती है जब हमारे अंदर बैक्टीरिया का पता लगाए जाने के लिए इसके मल टेस्ट किया जाता है। इसलिए दोस्तों सीटी स्कैन, एमआरआई भी हम के द्वारा भी हम इस अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्नोसिस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं जांच से। अब लास्ट में बात कर ले दोस्तों, जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोसिस हो जाता है तो दोस्तों उस समय एलोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों नंबर 1 पर दोस्तों एमिनोसेलेसाइलिटिस जो ड्रग्स होती है इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मेसालामाइन, सल्फासालाजिन, ये कुछ मेडिसिन होती है। इसके द्वारा भी हम हमारे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है इसके लक्षण को कम कर सकते हैं या सूजन को कम कर सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड। दोस्तों जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या डायग्नोसिस हो जाती है तो डॉक्टर के द्वारा उस समय दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन। नंबर 3 पे दोस्तों इम्यूनोप्रेजेंट्स जैसे कि एजाथियोप्रिन। और नंबर 4 पे दोस्तों जेन्स काइनेज इनहिबिटर मेडिसिन, जैसे कि टोबेसिटिनिब। और दोस्तों जब हम इन मेडिसिन का उपयोग कर लेते हैं और दोस्तों इन मेडिसिन का उपयोग करने के बाद भी हमारे जो लक्षण हैं, बीमारी है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की, वो सही नहीं होती है तो लास्ट डॉक्टर के द्वारा सर्जरी की जाती है। दोस्तों सर्जरी में डॉक्टर के द्वारा आपके जो मलाशय होता है और जो आंत होती है, इस आंत और मलाशय को हटाकर सर्जरी के द्वारा इसका यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जो हमने आपको बताई। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप यदि हमको जितना उत्साह बढ़ाते हैं हमको उतना ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए दोस्तों आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।